नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शिक्षक बनने की तैयारी में, खासकर सीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। टॉपिक है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, है ना? पर इनमें फर्क क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सवाल। सोचिए, जब आप मूल्यांकन या असेसमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक कोच जो आपको गेम के दौरान सिखाता है, आपकी मदद करता है, या फिर एक जज जो गेम खत्म होने के बाद बस अपना फैसला सुनाता है? और यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। सीखने के लिए और सीखने का सुनने में तो भाई भाई लगते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। और यही कंफ्यूजन कई भावी शिक्षकों को परेशान करता है। तो आज का अपना मकसद एकदम साफ है, इस पहेली को सुलझाना। एक बात याद रखनी है, भले ही इन दोनों के तरीके अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है, और वो है स्टूडेंट की कामयाबी। तो ठीक है, चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे कोच से, यानी समझते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन को। तो आखिर ये है क्या? देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को पता चलता है कि अच्छा, स्टूडेंट अभी कहां तक पहुंचा है, उसे जाना कहां तक है, और सबसे जरूरी, वहां तक पहुंचने का सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। इसी को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। फॉर्मेटिव क्योंकि ये लर्निंग को एक फॉर्म देता है, उसे बेहतर बनाता है। अगर ये एक कोच है तो इसकी प्लानिंग क्या होती है? पहली बात, इसका मकसद है लर्निंग को सुधारना। दूसरी बात, ये कब होता है? ये होता है सीखने के दौरान, ठीक वैसे ही जैसे कोच गेम के दौरान टिप्स देता है। इसका पूरा फोकस प्रोसेस और प्रोग्रेस पर होता है, फाइनल रिजल्ट पर नहीं। और इसीलिए इसका कीवर्ड है फॉर्मेटिव। और हां, ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक साइकिल की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। पहले एक गोल सेट किया, फिर चेक किया कि कितना समझ आया, उसके बाद फीडबैक दिया, फिर टीचर ने अपने पढ़ाने का तरीका बदला और स्टूडेंट ने अपने सीखने का, और ये साइकिल ये बस चलता ही रहता है। तो ये तो हुई कोच की बात। अब मैदान में एंट्री होती है जज की। चलिए अब समझते हैं सीखने का मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। ये क्या करता है? ये किसी खास मोमेंट पर, मतलब सीखने का दौर खत्म होने पर, स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल्स को मापता है और फिर एक फैसला सुनाता है कि उसकी उपलब्धि का लेवल क्या रहा। इसीलिए इसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव क्योंकि ये पूरी लर्निंग की एक समरी देता है। तो जज का फैसला कैसा होता है? इसका मकसद एकदम क्लियर है, ये मापना कि आखिर सीखा क्या गया है। ये हमेशा होता है खेल के बाद, मतलब जब सीखने का एक चैप्टर या यूनिट खत्म हो जाए। इसका पूरा फोकस होता है फाइनल प्रोडक्ट पर, अंतिम परिणाम पर, जैसे कि फाइनल स्कोर। और इसका कीवर्ड है समेटिव। तो अब तक हमने कोच को भी समझ लिया और जज को भी। अब वक्त है दोनों को आमने सामने लाने का, एक हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, कोच का काम है सुधारना, जबकि जज का काम है मापना, सर्टिफाई करना। अब टाइमिंग की बात करें, कोच हमेशा लर्निंग के दौरान एक्टिव रहता है और जज वो आता है लर्निंग के बाद। फोकस देखिए, कोच का ध्यान प्रोसेस पर है तो जज का ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट पर। और सबसे बड़ा फर्क फीडबैक में, कोच का फीडबैक आपको बताता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, जबकि जज का फीडबैक बस एक फाइनल स्कोर होता है। और अगर अब भी कोई कंफ्यूजन बचा है तो बस ये एक लाइन सुन लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। कोच आपको बताता है कि अगला गेम कैसे जीतना है, जबकि जज आपको बताता है कि पिछला गेम किसने जीता था। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये अंतर जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब सीटेट एग्जाम से लेकर असली क्लासरूम तक इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि सच बात तो यह है कि एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए कोच और जज दोनों की जरूरत पड़ती है। एक स्मार्ट टीचर वही है जिसे पता हो कि कब कोच वाली टोपी पहननी है और कब जज वाली भूमिका निभानी है। इसे एक टीचर के टूलकिट की तरह समझिए। रोजमर्रा की क्लास में सीखने में मदद करने और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोच बनिए, और फिर समय समय पर यह चेक करने के लिए कि उन्होंने कितनी महारत हासिल की है, जज की भूमिका निभाइए। यही बैलेंस समझना सीटेट पास करने के लिए भी जरूरी है और क्लास में बच्चों की ग्रोथ के लिए भी। और जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोच कर देखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया को सच में आगे बढ़ाने के लिए, उसे फलने फूलने के लिए किस रोल की सबसे ज्यादा जरूरत है?
एक कोच की जो रास्ता दिखाए या एक जज की जो मंजिल बताए? इस पर सोचिएगा जरूर।